अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद से तो अल्लाह मिल जाता है, दुनियावी चीज़ों की क्या अहमियत है। तहज्जुद से तो अल्लाह राज़ी हो जाता है, इन लोगों की क्या अहमियत है। तहज्जुद से तो खुशियाँ तुम्हारी नसीब में लिख दी जाती है, इन गमों की क्या अहमियत है। और सुनो, तहज्जुद से तो नामुमकिन से नामुमकिन चीज़ भी हासिल हो जाती है, तुम्हारी मुमकिन ख्वाहिशों की क्या अहमियत है। खुश नसीब है आप अगर आपको तहज्जुद के लिए बुलावा आता है। दुनिया की मोहब्बतों का तो क्या करना, जब अल्लाह आपको अपनी मोहब्बत के लिए बुलाए। आपको क्या लगता है तहज्जुद तक आप खुद आते हैं? नहीं, आप तहज्जुद तक खुद नहीं आते, आपके लिए अल्लाह ताला का बुलावा आता है। अल्लाह आपको खुद चुनते हैं अपने उन बंदों में से जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़ास है। जो तहज्जुद के सजदे में रोते हैं, उन्हें कभी किसी और के सामने रोना नहीं पड़ता। जिसको अल्लाह तहज्जुद जैसी लाडली नमाज के लिए बुलाए, वो कभी तन्हा नहीं रहता, वो कभी खाली नहीं लौटाया जाता। जो हाथ दुआ के लिए तहज्जुद में उठा करते हैं, वो रब उनका भरम रखता है। तहज्जुद की आहें, वो सिसकियाँ, वो आंसू, वो पुकार जब अर्श पर जाती है तो कबूलियत की खबर साथ लेकर लौटती है। तहज्जुद खास इबादत है और उसका अजर भी अल्लाह बहुत ख़ास तरीके से देता है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। अपनी मनपसंद चीज़ पाने के लिए अल्लाह को उसके मनपसंद अंदाज से राज़ी करना होता है। अल्लाह तुम्हारे दिल की वो मुराद भी पूरी कर देगा जिसके लिए तुम दिन रात दुआ करते हो। दुआ मांगना कभी ना छोड़ना, दुआ मांगना कभी ना छोड़ना। कोई मिले या ना मिले, अल्लाह ज़रूर मिल जाता है। अल्लाह के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। तुमने जो सब्र किया है उसका सिला अल्लाह तुम्हें ज़रूर देगा। तुम बस यकीन रखो, तुम बस यकीन रखो। मुश्किलात से परेशान ना हो, बहुत जल्द अल्लाह इतना नवाजेगा कि आप खुश हो जाएंगे। तुम बस कबूलियत का यकीन रखो। कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। और जब अल्लाह तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा तो तुम मुतमईन हो जाओगे। अल्लाह की रज़ा के सामने दुनिया की नहीं चलती। जब वो कहेगा हो जा, बेशक सब हो जाएगा। कुन में देरी लगती है मगर जब फयकुन होता है तो ज़िंदगी संवर जाती है। वो हमेशा तुम्हें आजमाइश में डालने से पहले तुम्हारा आजमाइश से निकलने का वसीला बना रहा होता है। हो सकता है तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए टूटना पड़े, हो सकता है तुम्हारा टूटना ही तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ तक ले जाए। जब अल्लाह दिल में कोई चीज़ डालता है तो नसीब में भी कहीं ना कहीं उस चीज़ की जगह ज़रूर लिखता है। जब कोई उम्मीद ना हो, जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मोजज़े खुदा की शान है। हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, वरना दुआ तो कोई भी रद्द नहीं होती। तहज्जुद की दुआएं तो दुनिया बदल देती है, तुम तो फिर नसीब का बदलना मांग रहे हो। तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जिसके लिए अजान की आवाज़ मस्जिद से नहीं दिल से आती है। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह इंसान को दुआ मांगना कभी नहीं सिखाता। उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। तहज्जुद से अल्लाह मिल जाता है, फिर उस चीज़ का मिलना कैसे नामुमकिन है
جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو، تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہونٹوں کا دعا کے لیے اٹھنا ہی یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تم تک لے کر آئے گا۔ دعا کی قبولیت کے اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو، اور تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ کی چاہت میں ہی تو اصل بھلائی چھپی ہے، اور جب تم اس کی چاہت کو ٹھکرا کر اپنی چاہت کو پانے کی کوشش کرتے ہو تو پھر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ایسے ہی نقصان میں مبتلا کرتا ہے کہ تم اس کی چاہت کو ماننے پر مجبور کیے جاتے ہو۔ میرا اللہ تمہیں تمہاری دعا مانگنے کے بعد اس کی قبولیت کے شدت سے انتظار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ اب تک میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی ہے، اور وہ تمہاری بے چینی کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ دیری کو انکار تو نہیں سمجھ رہا، کیونکہ انسان تو مایوس ہو جاتا ہے نہ بہت جلد، لیکن اللہ دیری تو اسی لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں یہ بتا دے کہ دیری کا مطلب انکار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی میرے اللہ کی مصلحت ہوا کرتی ہے، اور بے شک اللہ کی مصلحت تو صرف وہی بخوبی جانتا ہے۔ تو بس تمہیں مایوس نہیں ہونا اور اپنے اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ میرا اللہ کبھی اپنے بندوں کو کسی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالتا جس کا وہ بوجھ نہ اٹھا سکے۔ اللہ سے کہا کرے کہ یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اس کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پر، جب اس کا بندہ اس کے آگے سر جھکا لیتا ہے تو اللہ پر یقین رکھو، راستے بنانا اس کا کام ہے۔ تمہارا یقین تو تمہارے دعا کے قبول ہونے کی ایک کنجی ہے۔ پھر تمہیں کیسے لگتا ہے کہ تم یقین سے مانگو گے اور وہ نہیں دے گا؟ ارے وہ دے گا، ضرور دے گا، اور وہ بھلا کیوں نہیں دے گا؟ وہ میرا رب بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ بھلا اپنے بندے کی چاہت کو کیسے نہیں جانتا ہوگا؟ وہ جانتا ہے تمہارے دل کا حال، تمہارے دل کی کیفیت، تمہاری تڑپ، وہ تم سے بھی زیادہ تمہیں جانتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کوئی خیال دل میں لاؤ اور وہ اسے نہ جانے؟ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنی چاہت کے باوجود میری رضا میں راضی ہو رہا ہے، تو سوچو اسے کتنا پیار آتا ہوگا تم پر۔ وہ کہتا ہوگا اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ میری رضا کے لیے اپنی چاہت قربان کر رہا ہے، تو پھر میں کیسے اسے وہ نہ دوں جو وہ چاہتا ہے؟ وہ دیتا ضرور ہے، اگر دینے میں دیر کرتا ہے تو اس دیری میں بھی اس کی کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے اور تمہارے لیے بھلائی چھپی ہوتی ہے، تو پھر کیوں مایوس ہو رہے ہو تم؟ کیا تمہارا مایوس ہونا بنتا ہے، جبکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے؟ کیا وہ تمہیں ڈال سکتا ہے پریشانی میں بھلا؟ وہ کیسے تمہیں دکھوں میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ جب کوئی ہم سے بے انتہا پیار کرتا ہے تو اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دکھ نہ دے، اور یہ تو میرا رب ہے
जो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरा रब तो तुमसे तुम्हारे खुद से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब तुम समझते हो कि तुम तन्हा हो तो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे गम ना करो, मैं तेरे साथ हूँ। अल्लाह कहता है, ये बंदे मैं तुझसे तेरे शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, मांगते रहो उससे, वो वक्त करीब है जब तुम्हें तुम्हारे सोच से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर नवाजा जाएगा। और बेशक तुम्हारा अपने रब पर कामिल यकीन ही तुम्हें अल्लाह से करीब करता है। अल्लाह आपको खुद चुनते हैं अपने उन बंदों में से जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आप उठे और अपने गमों से भरी हुई दास्तां उसे सुनाए। ये वो पहर है जहाँ सिर्फ आप होते हैं और आपका रब होता है। वरना सोचो, जहाँ पूरी दुनिया सो रही हो और एक बंदा उठे अपने रब से बातें करने के लिए, अपने रब के सामने हाजिर होने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि उसका बंदा थक चुका है, कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर हालत का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता, बताने के लिए ये दुनिया बड़ी जालिम है, अपने रब को बताने के लिए कि उसका बंदा उसके हुन का मुंतज़िर है। तहज्जुद अल्लाह को मना ही लेती है, ये सब कुछ सवार ही देती है, ये पुकारे आपको मंजिल तक पहुंचा ही देती है। वो पहर की जहाँ लोग अकेले बिस्तर पड़े रो रहे होते हैं, जिन्हें अपनी हालत की वजह से नींद नहीं आ रही होती है, या वो जो हराम रिश्ते में पड़े रहे होते हैं। वो पहर की जहाँ लोग सहारा ढूंढते हैं कि कोई मिले जिससे अपने गम सुनाया करो, अपने दिल के हाल जान सके। उस वक्त आपका रब आपको उठाता है कि मेरा बंदा मुझसे बातें करे, मुझे सुनाए अपना हाले दिल, मुझसे मांगे जो मांगना है, मैं उसे अता करूँगा। जो उसके ख्वाहिश है वो मैं उसकी झोली में डाल दूँ। जब बंदा रोता हुआ अपने हाले दिल सुनाता है, जब अपने दिल को अपने रब के सामने खोल कर रख देता है, अपने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ज़ख्म को उसके सामने उसके दर पर लाकर रख देता है, अपने फरियादें सुनाता है, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है, अल्लाह से उसकी रज़ा तलब करता है। अरे ये तो कैसे मुमकिन है कि उसके रब को उस पर प्यार ना आए, उसके रब को उसकी अदा पसंद ना आए। अरे ये कैसे मुमकिन है कि उसका रब उसे रोते हुए छोड़ दे, उसकी सिसकियों को नज़रअंदाज कर दे। फिर कौन कहता है जो मांगा वो नहीं मिला मुझे। तुम तहज्जुद के सजदे तक आए ही नहीं तो इसका मतलब तुम्हें वो चीज़ चाहिए ही नहीं। कौन कहता है फिर कि मैंने तहज्जुद पढ़ी और वो चीज़ अता नहीं हुई। तुमने ये तो देखा है कि जो तुम्हें चाहिए था नहीं मिला, मगर क्या तुम्हें अल्लाह ताला की रज़ा नहीं मिल गई? क्या तुम्हें वो ना मिला जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए चाहा? और जो चीज़ तुम्हारे लिए तुम्हारा रब चाहे तो फिर सोचो कि तुम कितने ख़ास हो। तुम्हें अपने रब से बात करने का मौका ना मिला?